प्यारे नाजरीन, ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली अक़सात बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि अब शाजीर शिफा को माज की नज़रों में बद किरदार साबित करेगा, जिसकी वजह से माज शिफा को तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। क्योंकि जब से माज को यह मालूम हुआ है कि शिफा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो शिफा का पहले से कहीं ज़्यादा ख्याल रखने लगा है। वो अपनी माँ और बहन को भी ताकीद करता है कि शिफा का ख़ास ख्याल रखना होगा, हमें उसे इस फेज़ से बाहर निकालना होगा। शाजीर अब शिफा को सिर्फ हासिल करना नहीं चाहता, बल्कि उसे हासिल करने के लिए जुनून की हद तक पागल हो चुका है। शिफा को हासिल करने के लिए वो नरमी को भी धोखा देगा, शिफा का घर भी बर्बाद करेगा और आखिरकार शिफा को ऐसी जगह ला खड़ा करेगा जहां उसके पास शाजीर के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं होगा। लेकिन क्या शाजीर वाकई शिफा से मोहब्बत करता है, या फिर शिफा को हासिल करना सिर्फ उसकी जिद बन चुका है? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। जैसा कि नाजरीन, आने वाली किस्त में आप देखेंगे शाजीर तो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि शिफा माज के बच्चे की माँ क्यों बन रही है, क्योंकि शाजीर की मोहब्बत अब मोहब्बत नहीं रही बल्कि जिद बन चुकी है। इसीलिए वो माज के बच्चे की आमद को भी अपने लिए किसी मुसीबत से कम नहीं समझता। वो हर हाल में शिफा को हासिल करना चाहता है। तो जैसा कि नाजरीन आप भी जानते हैं कि शाजीर को मालूम है कि जब तक शिफा और माज का रिश्ता कायम है, वो कभी भी शिफा को हासिल नहीं कर सकता। और अब उसके दरमियान एक नई रुकावट भी आ गई है, शिफा माँ बनने वाली है। इसीलिए शिफा को माज की जिंदगी से निकालने के लिए पहले उसे माज की नज़रों में गिराना होगा, और शिफा को माज की नज़रों में गिराने के लिए शाजीर एक इंतहाई कदम उठाएगा जो शिफा को बद किरदार साबित करने के लिए काफ़ी होगा। इस मकसद के लिए वो सबसे पहले नरमी को अपने जाल में फंसाएगा। नरमी ये समझ रही होती है कि शाजीर इससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। लेकिन नाजरीन, शाजीर के दिल में नरमी के लिए मोहब्बत नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। वो सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि नरमी यही चाहती है कि शिफा कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाए ताकि शाजीर और उसका रिश्ता तय हो जाए और दरमियान में कोई रुकावट बाकी न रहे। लेकिन जैसे ही शाजीर को इस बात का इल्म होता है, वो फौरन नरमी को रोक देता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि शिफा को इस घर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाजीर के जहन में तो एक इंतहाई घटिया मंसूबा चल रहा होता है। वो शिफा को इसी घर में रखकर उसे माज की नज़रों में गिराना चाहता है। इसीलिए वो नरमी को ये कहकर रोक देता है कि अगर शिफा यहाँ से चली गई तो शायद आंटी और माज ये रिश्ता इतनी जल्दी तय ना कर सकें। लेकिन यहाँ नरमी एक बार फिर शाजीर की चाल का मोहरा बन जाती है। शिफा को हमेशा के लिए माज की जिंदगी से निकालने के लिए शाजीर एक ऐसा मंसूबा बनाता है जिसके बारे में शिफा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। वो एक अनजान नंबर से शिफा को मैसेजेस करना शुरू कर देता है और अपनी आवाज़ बदल कर उसे फ़ोन कॉल्स भी करता है। शिफा ये सब देखकर परेशान तो होती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि ये सब कुछ शाजीर कर रहा है। और अगर वो माज को बता भी देती तो शायद कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि वो पहले ही माज के रवैये से टूट चुकी है। उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती थी, वो उसकी बात सुनने के बजाय नरमी और शाजीर की बातों पर यकीन कर रहा था। इसीलिए शिफा खामोश रहना पसंद करती है और माज को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ शाजीर मुसलसल उसे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स करता रहता है, लेकिन शिफा की तरफ से उसे कोई ख़ास जवाब नहीं मिलता। लेकिन शाजीर का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए एक दिन वो बहाने से नरमी और उसकी माँ को घर से बाहर ले जाएगा ताकि अपने घटिया मंसूबे को अमली जामा पहना सके। वो एक आदमी को शिफा के घर भेजेगा ऐन उस वक्त जब माज के घर वापस आने का वक्त होगा। शिफा उस वक्त घर में अकेली होगी और माज का इंतजार कर रही होगी। लेकिन जैसे ही वो शख्स घर में दाखिल होगा, दूसरी तरफ अचानक लाइट चली जाएगी। और नाजरीन, ये कोई इत्तफाक नहीं होगा बल्कि एक सोची समझी साजिश होगी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो शख्स शिफा के करीब पहुंचेगा और जैसे ही माज घर में दाखिल होगा, ऐन उसी वक्त लाइट वापस आ जाएगी। माज घर में दाउंस होता है और जो मंजर उसके सामने आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखता है कि एक अजनबी आदमी शिफा को अपनी बाहों में लिए खड़ा है। माज गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो फौरन उस आदमी का गिरेबान पकड़ लेता है। शिफा घबराकर माज के पीछे छुप जाती है और उसे बताती है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। लेकिन वो आदमी बड़ी चालाकी से कहता है कि मुझे तो यहाँ तुम्हारी बीवी ने बुलाया था। माज कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो शख्स फौरन अपने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा।
तुम्हारी बीवी ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे कॉल्स की, और ये देखो मेरे मोबाइल में उसके तमाम मैसेजेस और कॉल्स मौजूद हैं। माज जब उस नंबर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे ये नजर नहीं आता कि शिफा ने उन मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। उसे सिर्फ मुसलसल आने वाले मैसेजेस और कॉल्स दिखाई देती हैं। वो फौरन शिफा का मोबाइल चेक करता है और वहां भी वही मैसेजेस और कॉल्स मौजूद होती हैं। वो आदमी मजीद झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवी मुसलसल मेरे साथ राब्ते में थी, उसने मुझसे पैसे भी लिए और ये सिर्फ इस इंतजार में थी कि किसी तरह तुम उसे छोड़ दो ताकि ये मेरी जिंदगी में शामिल हो सके। और फिर वो एक ऐसा इल्जाम लगा देता है जिससे माज का दिमाग ही घूम जाता है। वो कहता है कि ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। ये सब कुछ सुनकर माज अपना आप खो बैठता है। वो गुस्से में शिफा का हाथ पकड़ता है और उसे उसके भाई के घर ले जाता है। शिफा बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन माज उस वक्त किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दौरान वो आदमी वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही माज शिफा को लेकर बाहर निकल रहा होता है, शाजीर, नरमी और उसकी माँ भी वहां पहुंच जाती हैं। वो माज से पूछते हैं कि आखिर वो ये क्या कर रहा है, लेकिन माज को इतने गुस्से में देखकर शाजीर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है क्योंकि उसका मंसूबा कामयाब हो चुका होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं शिफा को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ और अब मैं उसे कभी अपने साथ नहीं रखूंगा। शाजीर तो अपनी जीत देखकर खुश होता है, लेकिन उसकी माँ और नरमी परेशान हो जाती हैं। नरमी के लिए ये परेशानी सिर्फ वक्ती होती है, लेकिन शिफा और माज के लिए ये वक्त किसी कयामत से कम नहीं होता। शिफा को खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती है वो उस पर इस हद तक शक कैसे कर सकता है। मुसलसल ज़हनी दबाव की वजह से शिफा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। दूसरी तरफ नरमी भी माज के गुस्से को मजीद भड़काती है और उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शिफा वाकई उसे धोखा दे रही थी। वो माज से कहती है कि अब उसे फैसला करना होगा और उसे शिफा को मजीद नहीं छोड़ना चाहिए। जब माज शिफा को उसके भाई के घर छोड़कर आता है तो साफ कह देता है कि अब ये तुम्हारी बहन है, उसे अपने पास रखो। बहुत जल्द मैं तलाक के कागजात भी भिजवा दूंगा। और जब शिफा के हाथ में तलाक के कागजात आते हैं तो उसके लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही रुक जाती है। उसका ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ जाता है और तबीयत इंतहाई खराब हो जाती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर एक ऐसी खबर सुनाती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। शिफा शदीद ज़हनी दबाव और ब्लड प्रेशर की वजह से अपना बच्चा खो देती है और जब उस खबर की इत्तला शाजीर को मिलती है तो वो उसे भी अपनी जीत समझता है क्योंकि अब माज और शिफा के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी होती है। माज जब ये सब सुनता है तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर तलाक के कागजात तैयार करवा कर शिफा के पास भेज देता है और एक मर्तबा भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर शिफा हकीकत में बेगुनाह है या नहीं। माज सिर्फ शाजीर की चालों का मेहरा बन चुका होता है। दूसरी तरफ शिफा जिस कर्ब से गुजर रही होती है उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसी दौरान उमैर की तबीयत भी खराब हो जाती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताता है कि उसका ऑपरेशन बहुत जल्द करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी और ये मौका शाजीर के लिए एक सुनहरी मौका बन जाता है। अगर वो शिफा के भतीजे उमैर का ऑपरेशन करवा देता है तो शिफा और उसके घर वालों की नजरों में उसकी इज्जत मजीद बढ़ जाएगी। इसीलिए शिफा की भाभी और भाई शिफा से दरखास्त करते हैं कि वो शाजीर से कहे कि वो उमैर का ऑपरेशन करवा दे ताकि उनका बच्चा बच सके। शिफा मजबूर होकर एक मर्तबा फिर शाजीर से मदद मांगती है और जब शाजीर उमैर का ऑपरेशन करवा देता है तो वो शिफा के भाई और भाभी की नजरों में किसी मसीहा से कम नहीं रहता। दूसरी तरफ शाजीर नरमी से भी अपने तमाम ताल्लुकात खत्म कर देता है और नरमी के तमाम ख्वाब चिकनाचोर हो जाते हैं, जबकि माज भी उन तमाम हालात को देखकर मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। लेकिन नाजरीन, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या शाजीर वाकई शिफा से मोहब्बत करता है? क्योंकि मोहब्बत किसी इंसान को हासिल करने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने, उसके रिश्ते तोड़ने, उसके अपनों को उससे दूर करने और उसे मजबूर करने का नाम तो बिल्कुल नहीं है। शिफा को हासिल करने के लिए शाजीर ने जो कुछ किया शायद उसे वो अपनी मोहब्बत समझता हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून और जिद है। क्योंकि मोहब्बत में इंसान सामने वाले की खुशी चाहता है, जबकि शाजीर सिर्फ शिफा को अपने साथ देखना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे शिफा की पूरी जिंदगी ही क्यों ना बर्बाद करनी पड़े। अब देखना यह है कि क्या माज को कभी ये हकीकत मालूम होगी कि शिफा बेगुनाह थी? क्या उसे एहसास होगा कि सिर्फ शक की बुनियाद पर उसने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शाजीर शिफा को हासिल करने के बाद भी उससे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी मोहब्बत
محبت کا دعویٰ وہ آج کر رہا ہے کیونکہ شفا کو حاصل کرنا اس کی ضد تھی، اور اگر وہ اپنی ضد پوری کر بھی لیتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی شفا اس کے لیے اتنی ہی اہم رہے گی؟ آپ کا اس پورے معاملے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا شاجیر واقعی شفا سے محبت کرتا ہے یا یہ صرف اس کا جنون ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔